मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी डिग्रियां हैं, भारत देश के संविधान के रचयिता हैं, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 30 से ज़्यादा डिग्रियां उनके पास थी। अगर आप संविधान को बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे या लोगों से उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेंगे तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री से एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाएगा। मैं आपसे एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप में से अगर किसी के पास भी बाबा साहब जितनी एबिलिटी, उनके जितनी योग्यता और उनके जितनी काबिलियत हो और आपके पास उतनी डिग्रियां हो, आप उतने पढ़े लिखे हो, तो आप बदल दीजिए संविधान। देश की सरकार संविधान को बदल कर एक ऐसा संविधान क्रिएट करना चाहती है जिसमें कोई सरकार के खिलाफ ही ना बोल सके, सरकार की खिलाफत ना कर सके, जिसमें कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन प्रोटेस्ट ना कर सके। जो भारतीय संविधान इस देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति जो चुनाव लड़ते हैं, उनको जनता के आगे नतमस्तक कर जनता का नौकर बना खड़ा कर देता है, ये इस देश के संविधान की ताकत है। सर, विवेक ओबरॉय ने संविधान बदलने की बात कही है कि 2047 तक विकसित भारत का नया संविधान होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात सीधे तौर पर बता दूं, जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, जिन्होंने देश के संविधान को बदलने की बात करी है, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी डिग्रियां हैं, 30 से ज़्यादा डिग्रियां लेकर आने वाले, एक क्लास सब डिग्रियां लेकर आने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, भारत देश के संविधान के रचयिता हैं, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 30 से ज़्यादा डिग्रियां उनके पास थीं। आज जो आपको राइट टू स्पीच का जो अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो सब अगर हमें प्रोवाइड हुए हैं तो संविधान की बदौलत हुए हैं। अगर आज आप अपनी बात को बोल पा रहे हैं, आप माइक लेके मेरे से सवाल पूछ पा रहे हैं, तो ये अधिकार देश के संविधान का है। अगर आप संविधान को बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे या लोगों से उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेंगे तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री से एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाएगा। तो अगर देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए रखना है, डिक्टेटरशिप कंट्री नहीं बनाना, तो आपको इस देश में बाबा साहब का संविधान ही लागू रहना चाहिए। भारत के संविधान में प्रावधान है कि संविधान को बदला जा सकता है, लचीलापन है, पर जो मूलभूत ढांचा है संविधान का वो नहीं बदला जा सकता। अरे सर, मैं आपसे एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप में से अगर किसी के पास भी बाबा साहब जितनी एबिलिटी, उनके जितनी योग्यता और उनके जितनी काबिलियत हो और आपके पास उतनी डिग्रियां हो, आप उतने पढ़े लिखे हो, तो आप बदल दीजिए संविधान। इस मूलभूत ढांचे को क्यों बदलना चाहती है बीजेपी? क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे एक्ट लेकर आना चाहती है, जैसे आज हम जैसे लोग हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से पर्सनली नहीं है, मेरी लड़ाई अमित शाह जी से पर्सनली नहीं है, हमारी लड़ाई उनकी नीतियों को लेकर है। हमारी लड़ाई देश के किसान जो हमारे परेशान हैं उनको लेकर है, सरहद पे शहीद होते जवान को लेकर है, आम नागरिक को लेकर है। लेकिन हमारे देश की सरकार संविधान को बदल कर एक ऐसा संविधान क्रिएट करना चाहती है जिसमें कोई सरकार के खिलाफ ही ना बोल सके, सरकार की खिलाफत ना कर सके, जिसमें कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन प्रोटेस्ट ना कर सके। आज आप ये देख लीजिए, दिल्ली के हाथ से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, मुख्यमंत्री के हाथ से। मुख्यमंत्री का होना या ना होना आज एक बराबर है। आप ये समझ लीजिए, धीरे धीरे मोदी सरकार इस देश में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहती है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो सच बोलने का भी हमें अधिकार नहीं होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में और आज़ाद ना कभी ये भारत होता। अगर ये देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद एक लोकतांत्रिक देश बना है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है भारत देश के संविधान निर्माता का है। ये संविधान नहीं होता तो आज आप और हम किसी अंग्रेज़ के घर में बैठ के उसका जूता और चप्पल खा रहे होते, हमें बोलने की आज़ादी नहीं होती। कहने का मतलब ये कि आज़ाद होने के बाद भी हम गुलाम रहते, लेकिन आज़ाद होने के बाद अगर हमें गुलामी से किसी ने आज़ाद बनाया तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने गुलाम व्यक्ति को अधिकार दिया अपने नेताओं को चुनने का। आपको बता दूं, इस देश में संविधान से तकलीफ किन लोगों को होती है? संविधान से तकलीफ दो ही लोगों को इस देश में होती है, पहला राजा और दूसरा बड़े उद्योगपति। क्योंकि संविधान आने के बाद में जो राजा होते हैं और जो नेता होते हैं, उन्हें जनता के आगे नतमस्तक होना होता है वोट मांगने के लिए कि जी वोट हमें ही दें। अब आप ये सोच लीजिए, एक राजा आदमी जनता के आगे झुक रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ताकत है हमारे देश के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। जो भारतीय संविधान इस देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति जो चुनाव लड़ते हैं, उनको जनता के आगे नतमस्तक कर जनता का नौकर बना खड़ा कर देता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है सर।